नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तनु सिंह है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप सभी का मैं मेरे चैनल क्लाउडेड माइंड्स पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे कि OCD कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी ने OCD के बारे में सुना होगा, टीवी में, मूवी में और लोगों से बात करते हुए काफ़ी बार आपने OCD के बारे में सुना हो। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही साधारण भाषा में OCD के बारे में समझाने की कोशिश करूँगी। OCD क्या है? OCD एक क्रॉनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें कि दो बातें समझना बहुत ज़रूरी है। एक है ऑब्सेशन और दूसरा है कंपल्शन। ऑब्सेशन में जो व्यक्ति होता है, यानी OCD से ग्रसित जो व्यक्ति होता है, उसमें एक प्रकार या कई प्रकार के विचार, इमेजेस, अर्जेस या डाउट्स जो है वो आते रहते हैं। और ये जो विचार और डाउट्स और इमेजेस होते हैं, ये काफ़ी इंटेंस और इंट्रूसिव नेचर के होते हैं और व्यक्ति जानबूझकर इनके बारे में नहीं सोचता, बल्कि ये ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में बार बार आते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है। और दोस्तों, उस एंग्जाइटी की वजह से उसकी डेली फंक्शनिंग भी काफ़ी अफेक्ट होती है। कंपल्शन जो है वो एक तरीके के रिचुअल बिहेवियर्स होते हैं और OCD से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो अपनी एंग्जाइटी और हॉरिबल थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए ऐसे रिचुअल बिहेवियर्स को बार बार दोहराता है। तो जो कंपल्शन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे वॉशिंग, चेकिंग, काउंटिंग नंबर्स, क्लीनिंग, कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट करना। ये कुछ ऐसे कंपल्शन के सिम्टम्स हैं जो काफ़ी सामान्य रूप से OCD में देखने को मिलते हैं। हम सबको बहुत बार इंटेंस थॉट्स जो है वो आ जाते हैं, जैसे कहीं हम डोर अपना लॉक करना तो नहीं भूल गए, हमने गैस बंद किया कि नहीं किया, आयरन का स्विच ऑफ किया कि नहीं किया। तो इस तरीके के इंटेंस थॉट बहुत बार हमारे दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन अगर ये थॉट परसिस्टेंटली आपके दिमाग में बने हुए हैं और आपके लिए अनप्लीजेंट होते जा रहे हैं और आपके दूसरे थॉट को भी डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये ऑब्सेशन के लक्षण हो सकते हैं। OCD से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो दिन के कई घंटे अपने जो रिचुअल बिहेवियर्स होते हैं उनको परफॉर्म करने में बिताता है, जिसकी वजह से उसके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ में काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है। इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन टाइप ऑफ OCD के बारे में चर्चा करूंगी, जिसमें पहला है फियर ऑफ कंटामिनेशन या फिर जर्म्स। यानी इस प्रकार के जो टाइप के OCD होते हैं, इसमें पर्सन को कंटामिनेशन का काफ़ी डर लगा रहता है, जर्म्स का काफ़ी डर लगा रहता है, जिसकी वजह से वो बार बार हैंड वॉशिंग करना या फिर क्लीनिंग करना, इस प्रकार के रिपीटेटिव बिहेवियर में काफ़ी इन्वॉल्व रहता है और दिन के कई कई घंटे वो इन्हीं कामों को करता रहता है, जिसका प्रभाव उसके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पर भी पड़ता है। और बहुत बार OCD से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी एम्बैरेस फील करते हैं अपने रिचुअल बिहेवियर्स को लेके। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ कि मेरी एक क्लाइंट थे जिन्हें फियर ऑफ कंटामिनेशन था, मतलब हैंड वॉशिंग वो काफ़ी करते थे 30 से 40 बार दिन में, और जिसकी वजह से उनकी हाथ की जो स्किन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई, जैसे रेडनेस आ जाना, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब भी वो बाहर जाते थे वो ग्लव्स पहनना शुरू कर दिए। इस प्रकार के OCD में व्यक्ति जो होता है वो बार बार हैंड वॉशिंग करना या घर की क्लीनिंग करना, इस टाइप के जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होते हैं उनमें काफ़ी इन्वॉल्व होता है और ये उसके डेली फंक्शनिंग को काफ़ी प्रभावित कर रहे होते हैं। इवन उसके जो केयर गिवर्स होते हैं उनको भी काफ़ी प्रभावित कर रहे होते हैं। दूसरा होता है वो है फियर ऑफ हार्मिंग, यानी इंसान को ये थॉट आता रहता है कि वो खुद को या दूसरों को हार्म पहुंचा देगा। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि एक लेडी थी जिन्हें ये हमेशा थॉट आता रहता था कि वो अपने छोटे बच्चे को टॉयलेट में फ्लश कर देंगी, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिचुअल बिहेवियर डेवलप कर लिए थे, जिसमें वो एक ऑर्डर में कुछ नंबर गिनती थी, जिससे उन्हें थोड़े टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। एक और एग्जांपल देना चाहूँगी मैं एक इलेक्ट्रीशियन का, जिन्हें ये थॉट आता था, एक हॉरिबल थॉट आता था कि कहीं अनजाने में उन्होंने अपनी कार से किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने चेकिंग बिहेवियर डेवलप कर लिया। तो वो क्या करते थे कि जब भी वो घर आते थे तो वो न्यूज़पेपर में वो सारे एरिया को सर्कल करते थे, जिस एरिया से वो गुजरे उस दिन, और उसमें ये देखने की कोशिश करते थे कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। OCD का सिचुएशन होता है, उसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को काफ़ी लाचार और परेशान महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने विचारों और अपने ये जो बिहेवियर होते हैं उसका गुलाम बन चुका है, उसकी लाइफ से उसका कंट्रोल चला गया है, क्योंकि वो थॉट उसके लिए काफ़ी अनप्लीजेंट होते हैं, एम्बैरेसिंग होते हैं। दोस्तों, अगर आप में या आपके आसपास ऐसी कोई व्यक्ति है
जिनमें इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो उसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसकी सहायता से OCD जो है उसे ट्रीट किया जा सकता है। उन्हीं में से एक ट्रीटमेंट है जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं या फिर CBT भी कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है जिसकी सहायता से व्यक्ति जो होता है वो अपने इंट्रूसिव जो ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं उनको चैलेंज करना सीखता है और साथ ही साथ अपने जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स होते हैं उनको मैनेज करना सीखता है। CBT में ही एक स्पेसिफिक टाइप होती है जिसे हम एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी कहते हैं। ये जो थेरेपी होती है ये OCD को ट्रीट करने में काफ़ी इफेक्टिव होती है। इस थेरेपी की सहायता से व्यक्ति जो होता है वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखता है, उन्हें चैलेंज करना सीखता है और साथ ही साथ जो उसके कंपल्सिव एक्ट्स होते हैं, जो कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं उनको डिले करना या रोक कर रखना सीखता है, जिसका परिणाम ये होता है कि जो एंग्जाइटी होती है वो उसके लिए लेस डिस्ट्रक्टिव होती जाती है, कभी कभी वो खत्म भी हो जाती है। इसके अलावा मेडिकेशन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो OCD का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है मेडिकेशन प्लस थेरेपी। तो दोस्तों एक OCD से ग्रसित व्यक्ति के लिए काफ़ी कठिन होता है, मतलब जो थेरेपी प्रोसेस होता है, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो काफ़ी कठिन होता है, लेकिन एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के सहायता से वो अपने थॉट्स को चैलेंज करना और अपनी जो रिचुअल बिहेवियर्स हैं उनको डिले करना या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करना सीख जाता है और धीरे धीरे जो उसकी एंग्जाइटी होती है, जो उसका डिस्ट्रेस होता है वो अपने आप कम होता जाता है। दोस्तों बहुत बार OCD से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसे वो काफ़ी एम्बैरेस फील करता है और वो अपनी इस प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है। उसे लगता है कि वो अकेले ही इस प्रॉब्लम के साथ कोप कर लेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल भी एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल हेल्प जो है वो अवेलेबल है, बस ज़रूरत है आपको उनसे सजेशन लेने की, उनके पास जाने की। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और भी ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी अवेयरनेस फैलाने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।